नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल AR होम्स में। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक और बेहतरीन प्रॉपर्टी लेकर के आ गया हूँ। प्रॉपर्टी होने वाली है सिरसी रोड पे लोकेटेड। आप देख सकते हैं फ्रंट एलिवेशन कितने खूबसूरत तरीके के यहाँ पर है और लाइन से यहाँ पर जो है प्यारे प्यारे विला बने हुए हैं जो कि इस तरफ आप देख सकते हैं। और अगर फेसिंग की बात करूँ तो ईस्ट फेसिंग का ये मकान है, 100 वर्ग गज में बना हुआ है। डायमेंशन की अगर बात की जाए तो डायमेंशन यहाँ पर 20 का मिल जाता है, यानी कि फ्रंट आपको 20 का दिया गया है और डेप्थ की बात करूँ तो 45 की डेप्थ मिल जाती है। देखिए 20 का जो फ्रंट होता है उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वीडियो जो है आपके लिए लेकर के आ गए हूँ। बहुत सारे व्यूवर्स हमारे ये कहते थे कि 15 की फ्रंट में हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 20 के फ्रंट में, क्योंकि फ्रंट अच्छा होना चाहिए मकान का, जिससे कि आपको गाड़ी खड़ी करने में दिक्कत ना हो। तो वो चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली है। यहाँ पर इस तरफ देख रहे हैं आप, ये आपको मिल जाती है डामर की रोड। यहीं से अगर मेन रोड की मैं बात करूं तो 200-300 मीटर के डिस्टेंस पे मेन रोड यहाँ से आपको मिल जाती है। और बात की जाए यहाँ से ये कौन सी लोकेशन पे लोकेटेड है तो 21 नंबर बस स्टैंड है सिरसी रोड पर, वहाँ पर ये लोकेटेड है। आपने देखा इसका फ्रंट एलिवेशन बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा बना हुआ है, 100 वर्ग गज में, JD अप्रूव्ड है और सभी प्रकार की एमिनिटीज़ यहाँ पर आपको बहुत ही नियर बाय मिल जाती है। स्टेयर्स यहाँ पर बाहर से दी गई है जो कि इसकी रूफ पर फर्स्ट फ्लोर पर आपको लेकर के जाती है। और सबसे एक अच्छा एडवांटेज मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ये 4 BHK होने वाला है, फुली डुप्लेक्स है, 2 किचन यहाँ पर अवेलेबल है। आप चाहें तो ऊपर वाले पोर्शन को रेंट आउट भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में आप लोग 2 भाई हैं और ऊपर नीचे की तरफ रहना चाहते हैं, अलग अलग घर नहीं लेना चाहते हैं, तो वो चीज़ भी यहाँ पर आपको इजीली हो जाएगी, कोई दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं आने वाली है। यहीं से होते हुए इसकी जो लॉबी का एरिया है वहीं से होते हुए इसके फर्स्ट रूम की तरफ एंट्रेंस आपको मिल जाता है, जो कि इस साइड से है। वायर मैश डोर यहाँ बाहर की साइड में है। और सबसे एक अच्छी चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर बाहर की साइड में प्रॉपर टाइल्स का यहाँ पर वर्क करके दिया गया है। इस साइड में भी देखेंगे हाइट तक आपको टाइल दी गई है, 4.5 फीट तक आपको टाइल मिल जाती है। अगर आपके घर में बारिश हो रही है, कोई दिक्कत है, तो वहाँ पर जो आपने देखा होगा एक हरे कलर की काई जैसी जम जाती है, वो चीज़ यहाँ पर आपको लॉन्ग टाइम तक देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि टाइल्स बहुत हाइट तक यहाँ पर दी गई है और अधिक समय तक, लंबे समय तक आपका घर जो है बिल्कुल नए जैसा लगने वाला है। यहीं से हम लोग चलेंगे इस खूबसूरत से प्यारे से विला के अंदर। यहाँ पर आप बाहर की तरफ देखेंगे, यहाँ पर भी आपको वायर मैश डोर दिया गया है। देखिए अधिकतर होता क्या है, हम लोग जो है हमारे जो डोर्स होते हैं उनको बंद रखते हैं, लेकिन वायर मैश डोर नहीं होने के कारण क्या होता है कि धूल मिट्टी अंदर आती है, मच्छर मक्खी वगैरह सब चीज़ अंदर आते हैं। और अभी आप देख रहे हैं वैसे भी डेंगू बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। छोटी छोटी चीज़ें होती है जो आपके घर को एक मंदिर में तब्दील करती है, एक खूबसूरत से घर में तब्दील करती है, तो वो चीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। यहाँ पर आप देखेंगे प्यारा सा, कितना प्यारा सनमाइका यहाँ पर आपको लगा करके दिया गया है वुडन पे, और सेल्फ डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहीं से होते हुए हम लोग चलेंगे इस खूबसूरत से प्यारे से महल के अंदर। महल कह सकते हैं क्योंकि घर किसी महल से कम नहीं होता है। और हम लोग आ गए हॉल के अंदर। हॉल की अगर मैं बात करूं 13 बाई 14 का साइज़ यहाँ पर मिल रहा है। 2 बाई 2 की यहाँ पर रेक्टिफाइड टाइल मिल जाती है। सामने की तरफ देखेंगे शोकेस बना करके दिया गया है, आपका जो भी यहाँ पर डेकोरेटिव आइटम है रख सकते हैं। ऊपर की तरफ देखेंगे वहाँ पर AC का सेपरेट पॉइंट मिल जाता है। साइड में आप देखेंगे आपको वॉलपेपर लगा करके दिया गया है। इस साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको जो है मंदिर बना करके दिया गया है, और ये मंदिर जो है वास्तु के हिसाब से बना है। मार्बल का पूरा वर्क यहाँ पर करके दिया गया है। आप चाहें अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से यहाँ पर पर्दा वगैरह लगा करके, जैसे भी आप जो अपने देवी देवताओं को विराजमान कराते हैं उस तरीके से विराजमान करा सकते हैं। सामने की तरफ ही यहाँ पर आपको किचन मिल जाता है। और किचन की अगर मैं बात करूँगा सारी ही चीज़ें, इस साइड में आपको एक रूम दिया गया है, एक फ्रंट साइड में रूम है, और साथ ही हॉल के अंदर आपको जो है एक कॉमन बाथरूम मिल रहा है। ऊपर की साइड की बात करूँ, वहाँ पर आपको प्यारा सा फुल सीलिंग डिज़ाइन है। वॉलपेपर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो सोबर से और प्यारे से यहाँ पर वॉलपेपर आपको लगा करके दिए गए हैं। साथ ही आपको हॉल के साथ में बड़ा सा वॉश बेसिन यहाँ पर आपको मिल जाता है। आप हैंड वॉश वगैरह इजीली कर सकते हैं। अभी यहाँ पर आपको जो है टैप लगा करके नहीं दिया गया, वो चीज़ आपको लगा करके दी जाएगी। सामने की तरफ बड़ी सी यहाँ पर LED पैनल, जहाँ पर आपका 32 से 44 इंच तक का LED इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाता है इसका कॉमन बाथरूम। और बाथरूम की मैं साइज़ की बात करूँगा तो 5 बाय 6.5 का साइज़ यहाँ पर आपको मिल रहा है। इंडियन शीट है, वहाँ से मिल जाता है ऑप्शन आपको, जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपका यहाँ पर होता रहेगा। यहीं से होते हुए मैं लेकर के चलूँगा इसकी जो है किचन की ओर, जो कि यहाँ पर आपको दी गई है। एज इट इज़ जैसे नीचे बना हुआ है, एज इट इज़ ऊपर की साइड में भी बना हुआ है। साइज़ की बात करूँ 8 बाय 8 का साइज़। यहाँ पर L शेप में आपको किचन, ऊपर की साइड में प्रॉपर कैबिनेट्स, नीचे की साइड में भी कैबिनेट्स आपको मिल रहे हैं। पीछे की तरफ देखेंगे बड़ी सी विंडो है, जहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा। यहाँ पर फ्रिज रखने का स्पेस मिल जाता है, जहाँ पर आपका डबल डोर तक का फ्रिज आप इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बहुत सारे विला के अंदर आपने देखा होगा 150 गज तक के विला होते हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, आपकी किचन के अंदर जो है फ्रिज रखने का स्पेस नहीं होता है, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलने वाली है। यहीं से होते हुए मैं आपको इसके फर्स्ट बेडरूम की तरफ लेकर के चलूँगा। 10.5 बाय 12 का साइज़। यहाँ पर भी आपको जो है शोकेस बना करके दिया गया है, देख रहे होंगे सामने की तरफ। और ये एक मास्टर बेडरूम है, जहाँ पर अटैच में बाथरूम दिया गया है। आपका जो भी डिजाइनेबल जो डेकोरेटिव आइटम है रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर आप रखेंगे बेड का अपना हेड। सामने की तरफ मैं बात करूँ वॉलपेपर प्रीमियम क्वालिटी का, जस्ट ऊपर की साइड में आप देखेंगे वहाँ पर
प्यारा सा आपको मिल जाता है फुल सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पर इस साइड में देखेंगे पूरी ही वॉल पे आपको वार्डरोब दी गई है, जहाँ पर आपका जो भी सामान वगैरह हो, कपड़े वगैरह आप रख सकते हैं, और सर्दियों के जो भी रजाई वगैरह होती हैं तो वो ऊपर की साइड में आप रख सकते हैं। यह आ जाता है इसका बाथरूम, और साइज़ की मैं बात करूँ तो अच्छा खासा साइज़ यहाँ पर आपको मिल जाता है, और टाइल्स वगैरह हाइट तक है तो सीलन पपड़ी से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी, वहाँ से हो जाता है प्रॉपर वेंटिलेशन। और साइज़ की अगर मैं बात करूँ, साइज़ यहाँ पर 5 बाय 8 का साइज़ है। बैकयार्ड का एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, सच में दिल खुश होने वाला है, बहुत स्पेसेस साइड में आपको मिल जाता है। और ये साइज़ रहता है यहाँ पर इसके बैकयार्ड के एरिया का 5 बाय 8 का साइज़, देखिए स्पेसेस स्टैंडर्ड साइज़ मिल जाता है। आप स्टोर रूम की तरह, वॉशिंग एरिया की तरह इसे यूज़ कर सकते हैं। और बहुत सारे हमारे जयपुर के अंदर जो राजस्थानी लोग रहते हैं वो जो क्या करते हैं, वो गेहूं को इकट्ठा करके उसको पिसवा करके यूज़ में लेते हैं और बड़ी बड़ी टंकियां जो है अपने घर के अंदर रखते हैं। तो वो चीज़ यहाँ पर पॉसिबल है, आप किसी भी तरीके से इसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ऊपर से आप देखेंगे वहाँ से प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन आपका होता रहेगा, जो कि काफ़ी एक अच्छी चीज़ है। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके सेकंड बेडरूम की ओर, जो कि यहाँ पर सामने की साइड में आपको दिया गया है। और ये है इसका सेकंड बेडरूम। आप चाहें तो इसे जो है एक लिविंग एरिया की तरह तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि बाहर अगर आप चाहें कि कोई आपका गेस्ट आ रहा है घर के अंदर, और अभी कोरोना का समय चल रहा है जैसे कि आप जानते ही हैं, आप नहीं चाहते कि आपका जो भी गेस्ट आ रहा है वो डायरेक्टली आपकी फैमिली के साथ में मिले, तो आप जो है बाहर की साइड में यहाँ पे लिविंग एरिया से तैयार कर सकते हैं। साइज़ की बात करूँ 10.5 बाय 12.5 का साइज़, सामने की तरफ वॉलपेपर, ऊपर की तरफ आप देखेंगे यहाँ पर AC का सेपरेट पॉइंट, और उसके ऊपर देखेंगे फुल सीलिंग डिज़ाइन। वैसे ये 4 BHK है, लेकिन आप अपने अकॉर्डिंगली किसी भी तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। आप इसे बेडरूम की तरह या फिर चाहें तो लिविंग एरिया की तरह, और अंदर वाले एरिया को जो है आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर डाइनिंग एरिया की तरह। यहाँ से आप देख सकते हैं बाहर का व्यू, किस तरीके का पोर्च का व्यू आपको मिल रहा है, जो कि यहाँ से आपको दिखाई दे रहा होगा। यहीं से होते हुए मैं आपको लेकर के चलूँगा इसके फर्स्ट फ्लोर पर, और वहाँ से दिखाऊँगा किस तरीके का बनाया हुआ है। और बात की जाए अगर रेलिंग की, तो SS का यूज़ किया है। यहाँ पर देखेंगे फिक्स विंडो आपको दी गई है, टफन ग्लास लगा करके दिया गया है, ताकि प्रॉपर सनलाइट आपके घर के अंदर आता रहे। देखिए लाइट ज़्यादा नहीं जला रखी है, फिर भी बहुत अच्छी रोशनी पूरे घर के अंदर है। और वास्तु के हिसाब से जिस घर के अंदर रोशनी है, जो है सनलाइट आ रही है, तो बहुत एक अच्छी चीज़ रहती है। यहाँ पर देखेंगे डोर की क्वालिटी, यहाँ पर भी बहुत प्यारी सी क्वालिटी आपको मिल जाती है। सेल्फ डिज़ाइन यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी तरीके का हॉल आपको, जैसे कि एज इट इज़ नीचे था 13 बाय 14 के साइज़ में, सामने की साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पर ये शोकेस, और जो भी आपका डेकोरेटिव आइटम रख सकते हैं। AC का सेपरेट पॉइंट, ऊपर की साइड में देखेंगे वहाँ पर आपको फुल सीलिंग डिज़ाइन। यहाँ पर आ जाता है इसका जो है किचन 8 बाय 8 का, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। सामने की तरफ में आप देखेंगे वार्डरोब, इस साइड में भी वार्डरोब, नीचे की साइड में आपको प्रॉपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर भी फुल सीलिंग का प्यारा सा डिज़ाइन आपको दिया गया है। यहाँ पर मैं लेकर के चलूँगा इसके थर्ड बेडरूम की ओर, जो कि इस साइड में दिया गया है। 10.5 बाय 12 का साइज़ है। यहाँ पर भी आपको बैकयार्ड का एरिया, ये देखिए एज इट इज़ जैसे कि नीचे की साइड में था वैसा का वैसा एरिया यहाँ पर भी मिल जाता है आपको। और रूम का साइज़ बहुत प्यारा है, 100 गज में होने के बाद में भी बहुत अच्छा साइज़ यहाँ पर रूम का मिल जाता है। सामने की तरफ देखेंगे वॉलपेपर, ऊपर की साइड में देखेंगे वहाँ पर आपको जो है प्यारा सा जो है यहाँ पर मिल जाता है सीलिंग का डिज़ाइन। सामने की तरफ बड़ी सी वार्डरोब, पूरी ही वॉल पर आपका जो भी सामान वगैरह हो ईजिली आप रख सकते हैं। देखिए स्लैब की बात करूँ, स्टोन का स्लैब यहाँ पर आपको अंदर की साइड में लगा करके दिया गया है। हैवी से हैवी सामान आप रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आ जाता है इसका बाथरूम, जो कि अटैच में दिया गया है। यहाँ पर आपको 4 बाथरूम्स मिल जाते हैं, 2 कॉमन और 2 अटैच। यहाँ पर देख रहे हैं ऊपर वेंटिलेशन का ऑप्शन है। यहाँ पर ये एरिया आ जाता है इसके बाथरूम का। साइज़ की मैं बात करूँ 5 बाय 8 का साइज़ यहाँ पर भी आपको अवेलेबल है। यहीं से होते हुए मैं इसके लेकर के चलूँगा आपको कॉमन बाथरूम की ओर। एज इट इज़ जैसे नीचे की साइड में आपको वॉश बेसिन था, यहाँ पर भी आपको वॉश बेसिन दिया गया है। यह आ जाता है 5 बाय 5 के साइज़ में यहाँ पर बाथरूम। यहाँ से वेंटिलेशन का ऑप्शन, अभी सैनिटरी फिटिंग और WC लगना बाकी है, वो चीज़ आपको लगा करके दी जाएगी। और ये आ गया है इसका जो है 4th बेडरूम। बेडरूम के साइज़ की बात करूँ मैं यहाँ पर तो 10.5 बाय 12.5 का साइज़। सामने की तरफ आप देखेंगे वहाँ पर आपको मिल जाता है वॉलपेपर, AC का सेपरेट पॉइंट। ऊपर की तरफ देखिए वहाँ पर फुल सीलिंग का बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। प्राइस की मैं बात करूँ तो प्राइस होने वाला है इसका 65 लाख रुपये, JDA अप्रूव्ड है। साथ ही यहाँ पर जो है मेन रोड से बहुत ही पास सिरसी रोड पे ही लोकेटेड है। आपको मैं कॉलोनी का सराउंडिंग एरिया भी ऊपर से दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं हम लोग आ गए हैं इसकी बालकनी में, जो कि 4 फीट की बालकनी यहाँ पर आपको दी गई है। आसपास का पूरा ही सराउंडिंग एरिया देखिए एक बार। जो सिरसी रोड मेन रोड है वहाँ से ज़्यादा नहीं 300-400 मीटर के डिस्टेंस पे है। आस्किंग प्राइस होने वाला है 65 लाख रुपये।
ऊपर की तरफ देख लीजिए किस तरीके का आपको जो है यहाँ पर वुडन का टेक्सचर दिया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको बिल्डर की तरफ से एक ऑफर भी दिया जा रहा है जो कि होंडा एक्टिवा यहाँ पर बिल्डर की तरफ से आपको दी जाने वाली है। प्राइस मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइस होने वाला है, अगर आप होंडा एक्टिवा यानी कि ऑफर लेते हैं तो फिक्स प्राइस होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं निगोशिएट करवाना है तो निगोशिएट हो जाएगा, लेकिन आपको ऑफर नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ रिवील कर दी है। कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। वीडियो आया पसंद तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा शेयर। साथ ही हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर लेटेस्ट अपडेट हम लोग प्रोवाइड कराते रहते हैं, जैसे कि आपको वहाँ पर रील्स फोटोज़ वगैरह सारी चीज़ मिल जाएगी। एक चीज़ और बता दूँ, हमारी वेबसाइट लॉन्च हो चुकी है, उस वेबसाइट का भी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। वहाँ पर आपको फोटोज़, वीडियोस, सारी चीज़ें और साथ ही नंबर बिल्डर के वो भी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। वहाँ जाकर के हमारी वेबसाइट को ज़रूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको प्रॉपरली सब कुछ समझ में आ पाएगा। अगर आप चाहते हैं इस घर का नक्शा देखना तो AR डिज़ाइन को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वहाँ पर जो है इस घर का नक्शा आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। नक्शा बनवाना चाहते हैं हमारे नए चैनल AR डिज़ाइन पर जाकर के नंबर निकाल सकते हैं। आज और अभी के लिए इतना ही, फिर से मुलाकात होगी कोई नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।